नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरे का कार्यक्रम। नापला गांव से 1,08,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति। आयोग में अब सदस्य संख्या 7 हुई। प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अब तक 37 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। ये सुपर 4 मैच जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरे का कार्यक्रम है। श्री मोदी जिले के नापला गांव में 2,800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 1,08,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें राज्य सरकार के 30,000 करोड़ रुपए के 48 विकास कार्य शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से नई रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, बाड़मेर, सिरोही नगर व बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइन, बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भरथरी नगर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बाड़मेर जिले में 220 केवी GSS लाइन निर्माण, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं, भरतपुर में IB चिकित्सालय में 250 करोड़ के अस्पताल के लिए शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। इन कार्यक्रम को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद और मजबूती के साथ पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं वागड़ अंचल सहित आसपास क्षेत्र में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के पड़ोसी जिलों में भी लोगों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। प्रदेश में पशु रोग नियंत्रण और टीकाकरण अभियान की कल से शुरुआत हुई। 23 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किया। पाली में पिंजरापोल गौशाला में हुए कार्यक्रम में श्री कुमावत ने कहा कि आने वाले समय में खुरपका मुंहपका रोग को पूरी तरह खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे। इलाज से वो गोवंश ठीक हो रही है, गोवंश की मौत नहीं हो रही है, तो ये इस टीकाकरण का फायदा हम लोगों को मिल रहा है। तो पशुओं को, गोवंश को इसका लाभ मिल रहा है। अभी यहाँ पशु चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। वैसे इस बार जैसे पूरे राजस्थान में पशुओं के इलाज के लिए हमने 300 संस्थाओं को कर्मोन्नत किया है, 700 नई संस्थाएं भी खोली है और उनके लिए भवन के लिए भी हमने व्यवस्थाएं की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मंजूरी के बाद कल राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किए। इसके अनुसार पूर्व IPS हेमंत प्रियदर्शी और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू तथा डॉक्टर अशोक कुमार कलवार को नया सदस्य बनाया गया है। इनकी नियुक्ति के साथ ही आयोग में अब सदस्यों की संख्या 7 हो गई है। वहीं 3 पद अभी भी खाली है। वर्तमान में आयोग में संगीता आर्य, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, प्रोफेसर अयूब खान और कैलाश मीणा कार्यरत है। इससे पहले पूर्व DGP UR साहू को RPSC का अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे। इसे स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। 109वीं जयंती के मौके पर पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर जयपुर के धानक्या रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान भी किया जाएगा। हनुमानगढ़ में कल से वोकल फॉर लोकल थीम पर स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 2 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 1
एक जिला एक उत्पाद से जुड़ी इकाइयां भाग लेंगी। वहीं सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर की दर्शक शिवानी दायमा ने कहा कि ये फिल्म हमें संघर्ष, सेवा और कर्मठता की सीख देती है। सेवा पखवाड़ा के तहत नरेंद्र मोदी जी की यहाँ मूवी दिखाई गई है कि चलो जीते, दूसरे के लिए कैसे जीते, दूसरों के लिए कैसे काम आए, गरीब लोगों की कैसे सेवा की जाती। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में यह देखा और किया, महसूस किया कि आम जन के लिए मैं कैसे कार्य आ सकूं। आम नागरिक जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए वह कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए जी रहे हैं। राज्य सरकार ने आरजीएचएस योजना के प्रभावी संचालन और पारदर्शिता के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी दिशा में योजना के तहत यूरोलॉजी में कम संख्या में पैकेज बुक करने वाले 50 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि जो अस्पताल योजना के प्रावधानों के अनुसार रोगियों का उपचार करने में आनाकानी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश भर में चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से लाखों लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा मिल रहा है। इधर प्रदेश में इस अभियान के तहत अब तक 37 लाख से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बताया कि इसके तहत मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 17 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत राज्य में 1,08,000 से ज्यादा जांच और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें करीब 7,000 विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं वाले शिविर भी शामिल हैं। इन शिविरों में एनीमिया, बीपी, डायबिटीज, कैंसर जांच और पोषण तथा अन्य परामर्श दिया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही अब तक 618 रक्तदान शिविरों के माध्यम से करीब 39,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है। प्रदेश में चल रहे जीएसटी बचत उत्सव के तहत लोगों को कर सुधार से होने वाले फायदों के बारे में बताया जा रहा है। इस उत्सव में व्यापारिक संस्थाओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद और बैठकें कर उन्हें सीधे उपभोक्ताओं तक फायदा पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में भी लोगों को नए जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। बैठकों के दौरान जीएसटी सुधारों, कर सरलीकरण एवं इससे आमजन और व्यापार जगत को होने वाले लाभों पर चर्चा की जा रही है। उत्सव के प्रभावी प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया एवं सामुदायिक संचार साधनों का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है ताकि अंतिम उपभोक्ताओं तक कर सुधारों के लाभ पहुंच सके। यह अभियान जैसलमेर जिले में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, कर प्रणाली के प्रति विश्वास कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश की टीम से होगा। ये T20 मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसमें विजेता टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। दोनों ही टीमें सुपर 4 चरण का अपना पहला मैच जीत चुकी है। भारत ने टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान को शिकस्त दी, जबकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। इससे पहले कल सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में हुए इस मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका के 133 रनों के लक्ष्य को 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। देवी दुर्गा की उपासना को समर्पित शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज उनके चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। नवरात्र के दौरान प्रदेश भर में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है। अलवर में बाला किला स्थित करणी माता मंदिर में चल रहे मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरे का कार्यक्रम। नापला गांव से 1,08,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति। आयोग में अब सदस्य संख्या 7 हुई।
प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अब तक 37 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। ये सुपर 4 मैच जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।